अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक साहिब हैं जिनका नाम है जमालुद्दीन, कमेंट के ज़रिए सवाल किया है कि हज़रत जिस तरीके से हम अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में जो किरात करते हैं सिर्फ़ होठ हिलाते हैं, यानी कि कुरान शरीफ पढ़ते हैं तब हम तो होठ हिलाते हैं, तो सिर्फ़ होठ हिलाने से क्या हमारी नमाज होगी या नहीं होगी। दूसरा मसला क्या है कि कुरान शरीफ की जब इस्लामी भाई तिलावत करते हैं नमाज के बाद या नमाज के बाहर खड़े होकर कुछ पढ़ते हैं तो सिर्फ़ होंठ हिलाते हैं, तो क्या उस तिलावत का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा सवाल किया है। गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें ताकि आप इस मसले को भी जान सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप दीनी मालूमात हासिल कर सकें। तो चलते हैं मसले की तरफ कि हमारे कुछ हजरात हैं, इस्लामी भाई हैं, नमाज के अंदर या नमाज के बाद या नमाज में कुछ पढ़ते हैं, यानी कि नमाज के बाहर या नमाज के अंदर कुछ पढ़ते हैं, सिर्फ होठ हिलाते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ होठ हिलाते हैं, तो उनका ये पढ़ना नहीं है ना, उनका ये पढ़ना नहीं है, सिर्फ होठ हिलाना, और उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। और अगर नमाज के अंदर सिर्फ होठ हिलाए, है ना, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई हमने खुद देखा है कि नमाज पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, सिर्फ होठ हिलाते हैं, तो सिर्फ होठ हिलाने से अगर हमने सिर्फ होठ हिलाई नमाज के अंदर तो हमारी नमाज नहीं होगी। इस मसले का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि इस नमाज के अंदर सिर्फ अगर होंठ हिलाए, ठीक है, तो हमारी नमाज नहीं होगी। या हमने कुरान पाक की तिलावत अगर हम कर रहे हैं तो कुरान पाक की तिलावत करते हुए अगर हमने सिर्फ होंठ हिलाए तो हमें कुरान पाक की तिलावत करने का भी सवाब नहीं मिलेगा। आहिस्ता पढ़ने का मतलब ये है कि आहिस्ता पढ़ने का मतलब ये है कि इतनी ज़ोर से पढ़े अगर कोई रुकावट ना हो कि खुद सुन सके। क्या है? आहिस्ता पढ़ने का मतलब ये है कि अगर कोई रुकावट ना हो तो इतनी ज़ोर से पढ़े कि खुद सुन सके, है ना, तो ये है आहिस्ता पढ़ने का मतलब। और अगर इतनी ज़ोर से अगर नहीं पढ़ा कि खुद भी अगर नहीं सुन सका नमाज के अंदर भी, तो हमारी नमाज नहीं होगी। इसका क्या हमें ख़ास तौर से ध्यान करना है। और अगर हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं तो अगर कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए हमने सिर्फ होंठ हिलाए तब भी क्या हमें कुरान पाक की तिलावत करने का सवाब नहीं मिलेगा। और अगर हमने नमाज अगर हम अदा कर रहे हैं, नमाज के अंदर हमने सिर्फ होंठ हिलाए कुरान शरीफ पढ़ते हुए, तो हमारी नमाज नहीं होगी। इस मसले का ख़ास ध्यान रखें आप लोग और दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें ताकि दूसरे इस्लामी भाई भी इस मसले को अच्छे तरीके से समझ सकें और इनके इल्म में क्या है इजाफ़ा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।